नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी का अपने चैनल साहित्य के पंचरत्न में स्वागत है। आज हम लोग वैचारिक पृष्ठभूमि से फोर्ट विलियम कॉलेज को देखने वाले हैं, जो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में लगा हुआ है और विभिन्न राज्यों के एपी में भी काम आएगा। प्लस आपके टीजीटी पीजीटी जितने भी केवीएस एनवीएस में बनने वाले क्वेश्चन हैं, जहाँ भी है फोर्ट विलियम कॉलेज सभी में काम आएगा, क्योंकि ये हिंदी का नींव है, ये विभिन्न भाषाओं का तो आना ही है काम। तो देखते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली ने इंग्लैंड से भारत आने वाले आईसीएस अधिकारियों को यहाँ की भाषा सिखाने के लिए क्या किया? जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में एक ओरिएंटल सेमिनरी नामक संस्था की स्थापना की, जो बाद में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुई। और फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राचीन विधवाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर, उस समय के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा की गई। और इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं के हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज भारत में आने वाले जो ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति, धार्मिक एवं प्रशासनिक ज्ञान से परिचित कराने का एक बड़ा केंद्र था। और इस कॉलेज ने हिंदी साहित्य, ब्रजभाषा साहित्य, संस्कृत साहित्य के उन्नयन की आधारभूमि तैयार की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट, जिनका समय था 1759 से 1841 ईस्वी के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। ये उर्दू, अरबी तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। कौन? गिलक्राइस्ट। तो इन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें है इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी महत्वपूर्ण है, हिंदी ग्रामर, द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। तो गद्य साहित्य की आवश्यकता को देखते हुए 1803 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कॉलेज के आश्रय में हिंदी और उर्दू दोनों पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की। इस क्रम में 2 पुस्तकें आईं, लल्लू लाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नाचिकेतोपाख्यान। गिलक्राइस्ट ने विशुद्ध हिंदुस्तानी शैली को प्राथमिकता दी। विशुद्ध हिंदुस्तानी शैली को याद रखिए, इसमें उर्दू फारसी का बाहुल्य रहता था। जो विशुद्ध हिंदुस्तानी शैली है उसमें किसका बाहुल्य? उर्दू और फारसी का। पर उसका मूल ढांचा हिंदी पर ही आधारित था, जिसके कारण सन 1982 ईस्वी में काउंसिल ने भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल जी की नियुक्ति की। तो गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के पाठ्य अभावों को देखते हुए प्रकाशन की एक योजना चलाई, जिसके अंतर्गत सिंहासन बत्तीसी, पैताल पचीसी, शकुंतला नाटक आदि पुस्तकें प्रकाशित हुई। और लल्लू लाल जी द्वारा लिखित प्रेम सागर की खड़ी बोली में ब्रज भाषा तथा सदल मिश्र का नाचिकेतोपाख्यान की भाषा में पूर्वी हिंदी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो गिलक्राइस्ट ने फिर 1800 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक प्रोफेसर पद पर नियुक्त रहे। उनके पश्चात कैप्टन जेम्स मोवट, जो कब तक रहे? 1806 से 1808 ईस्वी तक। उसके बाद आए थे कैप्टन विलियम टेलर, जो 1808 से 1823 ईस्वी तक। फिर आए विलियम मेजर, जिनका समय था 1823 से 1831 तक। प्रोफेसर के रूप में समय समय पर नियुक्त हुए। टेलर, प्राइस आदि ने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार कॉलेज के पत्रों में हिंदुस्तानी के स्थान पर आधुनिक अर्थ में हिंदी नाम को स्थापित करने का श्रेय विलियम मेजर प्राइस को है। मतलब कि जो कॉलेज में पत्र होता था, हिंदुस्तानी के स्थान पर आधुनिक हिंदी में हिंदी का नाम को स्थापित करने का श्रेय मेजर विलियम प्राइस को था। उनसे पूर्व कॉलेज के जिस भाग को हिंदुस्तानी विभाग कहा जाता था, उनके प्रयास से वह हिंदी विभाग कहलाने लगा। पहले जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के पहले क्या था? जो विभाग था कॉलेज में, उसको हिंदुस्तानी विभाग कहा जाता था, लेकिन जब ये आए तो उस विभाग को हिंदी विभाग कहा जाने लगा। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मतलब ये शब्द लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कहा है, और किसके आने के बाद? जो विलियम प्राइस थे उनके आने के बाद हिंदुस्तानी विभाग को हिंदी विभाग कहा जाने लगा। तो प्राइस की भाषा संबंधी नीति से कॉलेज के संचालकों को अपनी भाषा नीति में परिवर्तन करना पड़ा। फिर प्राइस के बाद हिंदी विभाग में किसी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई, केवल मुंशी और पंडित अध्ययन कार्य कराते रहे। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से भारतीय जनमानस में स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता
तथा प्रेम उत्पन्न हुआ। यद्यपि अंग्रेजी का इनकी स्थापना के पीछे उद्देश्य कुछ और ही था, लेकिन जनमानस को इसका लाभ मिला। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के द्वारा हिंदी का विकास तथा प्रचार प्रसार हुआ और 24 फरवरी 1854 ईस्वी में सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार यह कॉलेज तोड़ दिया गया। तो यह था फोर्ट विलियम कॉलेज, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको सुन लीजिएगा, इसीलिए बस मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया है। आप लोग सुन लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद दोस्तों।